शास्त्रों में आप जो व्रत करते हो दिन वाले, सोमवार, मंगल, बुध, इनका कहीं वर्णन देखने को नहीं मिलता। ये जो दिन है ना, ये जो ग्रह हैं, ये देवताओं के दिन हैं, बात ठीक है, लेकिन केवल और केवल एकादशी का व्रत आप जरूर किया करो, क्योंकि एकादशी का व्रत शास्त्रों में वर्णन है। संसार में कोई व्रत मत करो, अगर तुमने एक व्रत कर लिया एकादशी का, एक कहावत है हमारे व्रज की, एके सादे सब सदें और सब सादे सब जाएं। अगर तुमने एक व्रत को साध लिया तो तुम्हारे सारे व्रत सफल हैं। भोले बाबा का भी व्रत सफल है, बजरंगबली का भी व्रत सफल है, गणेश जी का भी व्रत सफल है। केवल और केवल तुम एकादशी का व्रत कर लो। फिर कई लोगों का प्रश्न उठता है कि व्रत तो कर लें, लेकिन बाद में सुनते हैं कि एकादशी करने के बाद फिर बहुत सारा बड़ा भंडारा करना पड़ता है, बहुत सारा बड़ा भंडारा करना पड़ता है, तो इतना हमारे पास धन नहीं है जो हम भंडारा कर सकें। और फिर कहती हैं मैयाएं कि भंडारा नहीं करेंगे तो बताते हैं कि यमराज आएंगे और गले में फांसी का फंदा डालेंगे, इसलिए हम व्रत को रखते ही नहीं कि ना भंडारा कर पाएंगे, ना यमराज आएंगे, ना हमारी फांसी का फंदा पड़ेगा। मैया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर तुम भंडारा नहीं कर पाई तो यमराज तुम्हें लेने आएंगे। तुमने नारायण भगवान की एकादशी का व्रत किया है तो तुम्हें यमराज लेने आ सकता है क्या? आगे कथा आएगी सुदामा चरित्र में। सुदामा चरित्र में सुदामा जी अपने बच्चों से नित्य कह देते थे आज एकादशी का व्रत है, आज एकादशी का व्रत है, और बच्चे सो जाते थे। रोज एकादशी का व्रत बता बता करके बच्चों की रात कटा देते थे। प्यारे, ब्राह्मण सुदामा तो नितांत गरीब थे, उनके पास तो इतना धन नहीं था जो वो भंडारा करते और यज्ञ करते। अगर तुमने एकादशी का व्रत नहीं किया है तो जानते हो एकादशी के व्रत का सबसे बड़ा फल क्या है? उसमें अन्न नहीं खाया जाता है। आप सोचोगे व्रत तो एक जैसे ही होते होंगे, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार जो भी हैं सबके एक जैसे होंगे। नहीं नहीं नहीं, आप जो भी व्रत करते हो ना, इनको शाम के वक्त सूर्य अस्त से गाय को दे करके चिराग बाती करने के बाद फिर सभी लोग व्रत को खोल लेते हैं, पारण कर लेते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में अन्न का पारण नहीं होता है। अगले दिन द्वादशी में सुबह किसी भी समय 4-5 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि अन्न क्यों नहीं खाया जाता है? क्योंकि अन्न में कलयुग का वास है, अन्न में कलयुग का वास है। अगर एकादशी को आप अन्न खा रहे हो तो कलयुग आपकी बुद्धि को दूषित कर देगा। बोलो राधे राधे। और जब कलयुग दूषित कर देगा तो भजन में फिर मन लगने वाला नहीं है। और जब भजन में मन नहीं लगेगा और भक्ति नहीं करोगे और कुकर्म करते रहोगे, गोरख धंधे करते रहोगे, तो फिर कहाँ जाओगे? फिर तो सीधे नरक की टिकट कटानी पड़ेगी। हाँ जी या ना जी? तो आज से कितनी मैयाएं एकादशी का व्रत करेंगी? हाथ खड़ा करें। बस प्यारे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अन्न की मना कर दिया है तो कुछ नहीं खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो, अब हम अपने व्रज का नियम बनाते हैं तुम्हें। जो लोग व्रत करते हैं ना, बढ़िया से आलू उबालो, आलू उबाल के और छीलो, छील करके सेंधा नमक, जिसको बोलते हैं व्रत वाला नमक, हम अपने व्रज की बात बता रहे हैं, व्रत वाला नमक और हरी मिर्च, हरा धनिया और काली मिर्च जो आती है उसको पीस के रख लो और डाल के मिला के एकदम, और कूटू का आटा लो, कूटू का आटा या कुछ भी हो, सिंगाड़े का आटा, घोल बनाओ, घोल बना करके आलू की गोल गोल टिक्की बनाओ,
टिक्की बनाकर उसी घोल में डुबाकर और कढ़ाई में छोड़ते जाओ, बढ़िया पकौड़े तैयार हो जाएंगे। और आराम से एक कटोरी में दही भरो और दही के साथ बैठ के भोग लगा के प्रसाद प्रेम से चम्मच से पाओ। बोलो राधे राधे। आप कुछ भी पा सकते हो, आप एकादशी के दिन कुछ भी पा सकते हो, केवल और केवल अन्न मत पाओ। चाहे पकौड़ी बनाकर खाओ, चाहे समा के चावल की खिचड़ी बनाओ, चाहे साबूदाना की खिचड़ी बनाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन केवल और केवल अन्न नहीं खाना। अब बताओ अब कितने लोग रहेंगे? अब पकौड़ों की बात आ गई है ना, अब तो मुंह में पानी आ गया होगा।